नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये पार्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत काम के आएंगे। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा कैंडलस्टिक है हैमर। एक बार मैं आपको कोर्स टॉपिक बता देता हूँ। ये रहा कोर्स टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए थे, टाइप ऑफ मार्केट, एसएनआर लेवल जोन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमारा चल रहा है। इसमें से हमने डोजी और मारुबोजू बताया है ऑलरेडी। अब हैमर की बारी है, आज हम हैमर सीखेंगे। हैमर वो ऐसा कैंडलस्टिक है ना कि जहाँ पे हम अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो कैसे है होता है हैमर, है ना, उसका यूज़ कैसे करना है वो सब आज की वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैमर। ओके, सो हैमर कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होता है और इस पे हमको ट्रेड कैसे लेना है। और क्योंकि ना यहाँ पे ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है हैमर से रिलेटेड। जो जब मैंने नया नया हैमर सीखा था, पेड कोर्स भी लिए थे मैंने, और उसमें भी मतलब हर एक बंदे का ना एक अलग अलग होता है तरीका सिखाने का भी, है ना। तो हैमर में मतलब सीखा तो था, लेकिन उसमें ना कभी कभी वो काम करता था, कभी कभी काम नहीं करता था। फिर एट द एंड जब मैंने खुद अपना मतलब सब कोर्स वोर्स को एक साइड में छोड़ के खुद स्टडी करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि हैमर कब कैसे काम करता है। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट में ना हैमर का एक अलग पर्पज़ होता है और रेंजिंग मार्केट में एक अलग पर्पज़ होता है, स्टॉक मार्केट में अलग पर्पज़ होता है। तो हर एक मार्केट के हिसाब से हैमर का यूज़ अलग अलग होता है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है, इस पर ज़रा ध्यान देना है ना आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे ये बचे हैं कोर्स के। वीक साइकोलॉजी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्यूरेसी को और बढ़ाएगी। एटलीस्ट इन तीनों से यूज़ करके आप मतलब अच्छी खासी एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं, लेकिन और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो आपको वीक साइकोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी 80-90% हो जाएगी। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी कैसे करना है क्रिएट, उसकी बैक टेस्टिंग कैसे करना है ना, मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। ये सब हम सीखेंगे कोर्स में। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे आप वॉइस चैट ऑन करके मुझे इनवाइट कर ले, या फिर मतलब सैटरडे संडे को तो मैं वॉइस चैट रखता ही हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, या फिर वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर देना कि ये इशू आ रहा है करके, वहाँ पे कोई ना कोई रिप्लाई दे देगा या फिर मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये रहा चार्ट, एक कोई भी एक रैंडम चार्ट ले लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे ना अपन हैमर देखते हैं कैसे होता है। उससे पहले मैं ना एक पेंट खोलता हूँ, पेंट में आपको बताता हूँ कि हैमर कैसे होता है। आई होप आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बेसिक करके मैं बता देता हूँ कि हैमर कैसे दिखता है। ठीक है, ओके, ये रहा एक, और दूसरा रहेगा ऐसा। दूसरा रहेगा ऐसा। ओके, अभी मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ओके ओके, तो ये ना कुछ हैमर के टाइप है। अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये ग्रीन हैमर है। हैमर ना, हैमर का जो सेम इसी तरह से ना एक रेड का भी रहेगा। मैं रेड का भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। रेड का भी वही रहेगा, कलर मैटर नहीं करता दोस्तों इसमें, लेकिन अंडरस्टैंड के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। एक रहेगा ऐसा, और एक थोड़ा सा ऊपर हल्की सी वीक रहेगी इसके, माइनर सी वीक। ओके, चलिए, तो ये भी एक हैमर का ही टाइप है। तो हैमर कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परफेक्ट हैमर पे ही आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल जो हैमर जैसा दिख रहा है वो हैमर है, नहीं। हर एक कैंडल का एक अलग अलग पर्पस होता है। हैमर और एबनॉर्मल हैमर में ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है ना। तो कैसे कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कैसे ड्रॉ करना है, वो सब हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हैमर आप देख लीजिए। इसमें ना कुछ पॉइंट करने लायक बातें हैं, जैसे कि
हैमर का शेप जो है वो हैमर की तरह दिखेगा, जो अपना नॉर्मल हथौड़ा होता है ना उसकी तरह उसका शेप दिखेगा। कलर मैटर नहीं करता, रेड हो चाहे ग्रीन हो, पर्पस एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में अगर यूज़ कर रहे तो एज अ रिवर्सल काम करेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर रहे तो एज अ कंटिन्यूएशन काम करेगा। वो कैसे करेगा वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके बेसिक सीख लेते हैं ना। इसके ना हैमर के साइड में, ऊपर की साइड में बॉडी रहेगी हमेशा। हैमर जो रहेगा उसकी ऊपर की साइड में बॉडी रहेगी। अब ये बॉडी क्या है, विक क्या है, ये ना मैंने ऑलरेडी बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला पूरा पार्ट ये बॉडी कहता है ना। और इसकी नीचे वाली जो रहता है ये वीक रहते हैं, ये वाला पूरा पार्ट, है ना। तो अभी जो बॉडी रहेगी इस हैमर की वो हमेशा ऊपर की साइड में रहेगी, और उसकी जो वीक जो रहेगी वो नीचे के साइड में रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइज़ है बॉडी का, इसकी जो बॉडी का साइज़ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी बॉडी है, राइट। तो ये जो बॉडी का जो साइज़ है वो उसके मुकाबले इसकी जो वीक रहेगी वो 2.5 गुना ज़्यादा रहेगी। कितना? 2.5x, 2.5 गुना ज़्यादा। इससे कम हुआ तो वो हैमर नहीं कहलाएगा, ओके। x मीन्स गुना, 2.5 गुना ज़्यादा रहेगी वीक इसकी। तो अगर मान ले कि बॉडी इतना है, मान ले कि ये 2 सेंटीमीटर की बॉडी है इसकी, तो ये रहेगी 2 4 और फिर यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ठीक है। तो 2 बॉडी और इस वीक में आ सकती है और एक हाफ बॉडी और आ सकती है। और ऑल्दो यहाँ पे एक पूरी बॉडी और बैठ सकती है, तो 3 बॉडी 3 गुना हो जाएगी वीक इसकी, तो भी चलेगा। सो 2.5 से 3, कम से कम 2.5 गुना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 साढ़े 3 गुना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बॉडी उससे ज़्यादा है 2.5, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, 2.5x और 3.5x, इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे होना चाहिए वीक जो है, यहाँ पे लिखता हूँ ना थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, जो वीक है वो 2.5 गुना से कम होना चाहिए, सॉरी 2.5 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, और 3.5 गुना से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखिए, इसकी वीक ना ज़्यादा बड़ी ना हो या ज़्यादा छोटी ना हो। अगर ज़्यादा बड़ी है और एकदम ज़्यादा ही छोटी है तो ये हैमर की तरह काम नहीं करेगा, ये अलग ही कैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट सीखे हैं? सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो। तो हैमर में लिखते हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई में, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसमें लिखता हूँ सबसे पहला पॉइंट, it look like hammer, it look like hammer and have body at upper side of candle, ठीक है। तो क्या करेगा, ये हैमर की तरह दिखेगा और उसकी जो बॉडी रहेगी वो अपर साइड में रहेगी कैंडल के, है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट रहेगा इट्स वीक शुड बी ग्रेटर देन 2.5x times of body, or it should be greater than at least हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इट्स वीक शुड बी एट लीस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ द बॉडी एंड should not be more than 3.5x बॉडी। तो उसकी जो वीक रहेगी वो
कम से कम 2.5 गुना होना चाहिए, लेकिन 3 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा कि इसके जो अपर साइड में इट शुड नॉट हैव एनी वीक ऑन अपर साइड ऑफ कैंडल। ठीक है, अब इसकी जो शुड नॉट, सॉरी वॉट हो गया हो ओके, सो इट शुड नॉट हैव एनी वीक ऑन अपर साइड ऑफ कैंडल। इसका मतलब इसका जो अपर साइड रहेगा, ये वाला साइड, इस साइड में ना वीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर वीक है तो ये माइनर सा वीक चलेगा। अभी ये थोड़ा सा एडजस्ट ड्रॉ करने में थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना सा वीक चलेगा। छोटा सा वीक अगर रहा ऊपर के साइड में इतना सा, तो दैट इज़ फाइन। इससे ज़्यादा बड़ा वीक नहीं होना चाहिए ऊपर के साइड में। अगर ज़्यादा बड़ा वीक है, यहाँ तक वीक आ रहा है, तो वो हैमर नहीं कहलाएगा, वो अलग ही कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो हैमर, परफेक्ट हैमर कैसे ढूंढना है पता चला आपको। ऊपर के साइड में वीक नहीं रहेगी, उसके बॉडी से 2.5 गुना ज़्यादा उसकी वीक रहेगी, 3.5 गुना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी, है ना। और ये हैमर की तरह दिखेगा। बस यही तीन ही चीज़ें हैं जो इसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई हैमर में आपको पता चला ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अभी इसका एक टाइप भी होता है, ठीक है ना। हैमर का जो एक अलग टाइप आता है वो है इन्वर्टेड हैमर। सेम हैमर की तरह फंक्शन है उसका। यहाँ पे ना मैं इन्वर्टेड हैमर ड्रॉ कर देता हूँ। कलर मैटर नहीं करता दोस्तों, कलर सबका एक ही पर्पज़ है। ये रहेगा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये हैमर की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा, ये हैमर की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये उल्टा हैमर रहेगा, है ना। बॉडी जो रहेगी वो नीचे साइड में रहेगी, वीक जो रहेगी ऊपर साइड में रहेगी। बस वही बॉडी से जो वीक है वो 2.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, 3 गुना ज़्यादा से कम नहीं होने, मतलब 3.5 से ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। बस सेम फंक्शन है, जस्ट उसकी बॉडी नीचे साइड में आएगी। तो ये उल्टा हैमर होगा ना, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल हैमर, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे चौथा पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं। इट हैज़ inverted hammer are similar to hammer handle, just in opposite डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया ये कमेंट। इन्वर्टेड हैमर जो रहेगा वो हैमर की तरह ही रहेगा, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। उसकी बॉडी, हैमर की बॉडी ऊपर की साइड में रहती है, इसकी बॉडी रहेगी नीचे की साइड में, है ना। लेकिन बाकी की जो ये जो पॉइंट है ये इसके लिए भी सेम ही रहेगा। इसकी जो वीक है वो 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बॉडी से, है ना। और 3.5 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 2.5 से कम की नहीं होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये परफेक्ट हैमर कैसे देखना है वो पता चल गया होगा। ये पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलती हो गई ना तो आप हैमर का नहीं, कुछ और कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखिए। परफेक्ट हैमर होगा तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर हैमर नहीं है तो फिर वो रिजल्ट कुछ भी दे सकता है ना, तो उसका हमको एनालिसिस नहीं करना, हमको परफेक्ट हैमर ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही। अब इसका यूज़ कैसे करना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इस पे ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनेगी आगे चल के। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हैमर जो रहेगा ना, अभी अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि ट्रेंडी मार्केट है और ट्रेंडी मार्केट में हैमर बना। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं यहाँ पे ना एक बार फिर से लिखता हूँ, 2 टाइप रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना। एक हैमर रहेगा और एक इन्वर्टेड हैमर रहेगा। ठीक है, अब दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। हैमर में इसको कहता हूँ, इन्वर्टेड हैमर में इसको कहता हूँ, कलर मैटर नहीं करेगा।
ठीक है। फिर आगे चल के जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब जब मैं इन्वर्टेड हैमर बोलूँगा तो आपके सामने ये फिगर आना चाहिए, और जब मैं हैमर बोलूँगा तब आपके सामने ये फिगर आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट में, इन ट्रेंडी मार्केट ना, अगर यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर आता है, ट्रेंडी मार्केट में अगर इन्वर्टेड हैमर आता है तो वो क्या कहेगा, शोज कंटिन्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेंडी मार्केट में अगर इन्वर्टेड हैमर आया तो वो क्या बताएगा, कंटिन्यूएशन। और अगर हैमर आया तो वो अच्छे से वहाँ पे काम नहीं करेगा, रिवर्सल भी दे सकता है, कंटिन्यूएशन भी दे सकता है। सो वी डोंट टेक ट्रेड ऑन, सॉरी, ट्रेंडी मार्केट में भी अप ट्रेंड मार्केट है ना, तो एक मिनट ना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंडी मार्केट अप ट्रेंड, ठीक है ना। अभी अगर अप ट्रेंड आया तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर आएगा वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखता हूँ ना, इन्वर्टेड हैमर शोज कंटिन्यूएशन, ओके। सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, वी डोंट टेक ट्रेड ऑन, एक मिनट देना, ओके। सो वी डोंट टेक ट्रेड ऑन हैमर कैंडल। हर एक पॉइंट को ना सोच समझ के स्टडी करना, क्योंकि ये एक भी पॉइंट अगर आपने गलती से मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया ना तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है ना। तो ट्रेंडी मार्केट में दो तरह के मार्केट मिलेंगे, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन, कलर डजंट मैटर। मैं ये तीसरा पॉइंट भी डाल देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड पॉइंट, कलर डजंट मैटर। हैमर चाहे कोई भी कलर का हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन बट ग्रीन इन्वर्टेड हैमर वर्क्स बेस्ट हेयर, ओके। आई होप आपको अभी ये पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें ओके लेकिन इसमें अगर अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर आया तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी अप ट्रेंड क्या होता है, तो ट्रेंड ऐसे ऐसे चलेगा, और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ये रहा इन्वर्टेड हैमर और ये रहा नॉर्मल हैमर। सो अगर इस मार्केट में अगर इन्वर्टेड हैमर आया तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड अप की डायरेक्शन में जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है अगर हैमर आता है तो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कलर डजेंट मैटर, कोई भी कलर का हो कैंडल ये तो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल का रहा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो समझ में आया ये हैमर अप ट्रेंड में कैसे काम करता है, कंटिन्यूएशन का काम करता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर सेम इसका ही मैं उल्टा लिखता हूँ ना, ताकि मतलब इसका ही उल्टा है डाउन ट्रेंड में, आपका कन्फ्यूजन ना, ओके। सो यहाँ पे ना हैमर अच्छे से काम करेगा, हैमर शोज कंटिन्यूएशन हेयर, ओके। सो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर काम कर रहा था, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे हैमर काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे हैमर काम कर रहा है। अभी यहाँ पे ना हम डोंट टेक ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर, वी डोंट टेक ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर। अभी इन पॉइंट को समझो, डाउन ट्रेंड मार्केट है, मतलब ऐसे नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है मार्केट, यहाँ पे अगर हैमर आया, जैसे कि मैंने बोला हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये बताया यहाँ पे। अगर यहाँ पे हैमर आया, कलर मैटर नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन डाउन की डायरेक्शन में। इसके बाद का जो कैंडल रहेगा ये वाला, ये रेड बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डाउन की डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो वी डोंट टेक ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर कैसा रहता है, ये रहता है, अगर यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा है और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल आया ऐसे, तो हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, ये यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है,
समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये कैंडल। जब आप वीक की साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों मना किया है मैंने, है ना? क्योंकि ये काम कर भी सकता है, नहीं भी काम कर सकता है, इसलिए हम डाउन ट्रेंड में हैमर पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? वी डोंट टेक ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। कलर डजेंट मैटर, बट रेड इन्वर्टेड हैमर, रेड हैमर, इन्वर्टेड नहीं आएगा ना यहाँ पे। सो रेड हैमर वर्क्स बेस्ट है। सो इसका कलर डाउन ट्रेंड में अगर रेड का है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इसका कलर अगर ग्रीन का है अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर का, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंडी मार्केट में जो कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड रहते हैं वो कैसे हैमर उसके लिए कैसे यूज़फुल है ना? अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में वीक है, दिख रहा है? अब ये थोड़ी सी मतलब बॉडी जितनी वीक नहीं होनी चाहिए ऊपर, लेकिन ये बॉडी जितनी ऊपर है तो ये हैमर नहीं है, ये हैमर है ही नहीं, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए एक ट्रेंडी मार्केट, ये रहा ट्रेंडी मार्केट। अब इस ट्रेंडी मार्केट में अगर यहाँ तक जानते हैं यहाँ पे कोई हैमर वगैरह है क्या? यहाँ पे नहीं है। कोई अच्छा मार्केट मिला जिसमें हैमर हो तो मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ना एक हैमर बन रहा है। कहाँ पे? ये हैमर है क्या? नहीं, ये हैमर नहीं है। देखिए ऊपर के साइड में वीक है, ये हैमर नहीं है। डाउन ट्रेंड में हमको हैमर देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हैमर शोज कंटिन्यूएशन एंड वी डोंट ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर। सो यहाँ पे हमको हैमर चाहिए। we seek hammer which shows continuation। so ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर बताएगा। ओके, we seek inverted hammer which shows ओके जैसे कि मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में हम हैमर को ढूंढते हैं जो कंटिन्यूएशन शो करता है। अब इस मार्केट में यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये हैमर नहीं है क्या? ये हैमर नहीं है। हैमर के मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि ऊपर के साइड में वीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्या? इट शुड नॉट हैव एनी वीक ऑन अपर साइड ऑफ कैंडल। ये हैमर का रहेगा। इन्वर्टेड हैमर का इसका उल्टा रहेगा, उसकी नीचे साइड में वीक नहीं रहेगी। इन्वर्टेड हैमर के नोट नहीं लिखे, लेकिन आप उसके जस्ट अपोजिट वाले समझ लीजिए। सिर्फ ये पॉइंट कॉपी रहेगा, सेम टू सेम, नीचे वाला नहीं रहेगा, है ना? ये थोड़े उल्टे रहेंगे उसके, सिमिलर ही फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड में ये कैंडल देखिए ग्रीन वाला दिख रहा है, ऊपर के साइड में वीक नहीं, ये हैमर है। डाउन ट्रेंड में हम हैमर ही ढूंढते हैं, हैमर मिला। यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा। इसके अपर के साइड में वीक है क्या? नहीं है। नीचे के साइड में अगर कितना कैंडल में बैठता है यहाँ पे 1 और 2, ढाई वीक, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा है वीक बॉडी से, तो ये परफेक्ट कैंडल हुआ। और इसके बाद का कैंडल देखिए कंटिन्यू किया ट्रेंड को, देखो ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल भी डाउन की तरफ गया। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन की डायरेक्शन पे। समझ में आया कि हैमर कैसे काम करता है डाउन ट्रेंड में? वही अप ट्रेंड का मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए कि ये अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में ये हैमर है, एक परफेक्ट हैमर है। मैंने यहाँ पे क्यों बोला, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर ये रेड होता ना तो बहुत अच्छे से काम करता। यहाँ पे ना चांसेस है कंटिन्यू जाने के भी, लेकिन रेड होता तो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे भी देखिए ये वाला कैंडल देखिए, परफेक्ट हैमर है, नीचे के साइड में वीक नहीं है, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर है, सॉरी। तो नीचे के साइड में वीक नहीं है, 2.5 गुना ज़्यादा वीक है बड़ी बॉडी से। अप डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेक्स्ट कैंडल अप बना। अभी आप बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे तो अप ट्रेंड बना ही नहीं, अप ट्रेंड यहाँ से बन रहा है ना, ऊपर कंटिन्यू किया। अब इसमें देखिए ये हैमर नहीं है, यहाँ तक तो ट्रेंड बना ही नहीं, ट्रेंड बना यहाँ से यहाँ के आगे, है ना? यहाँ तक तो मार्केट रेंजिंग में ही चल रहा था। अभी यहाँ पे ना कुछ हैमर मिला है क्या अपन को? ये देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देख सकते हैं आप, ये एक हैमर है, नीचे के साइड में एक माइनर सा वीक है, उसको चल सकता है, उतना चलेगा। ये कैंडल में 2.5 गुना वीक है, नीचे के साइड में एक माइनर वीक है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब ये कैंडल देखिए नेक्स्ट वाला ग्रीन बना कि नहीं बना, कंटिन्यू ट्रेंड किया कि नहीं किया है। यहाँ पे भी देखिए ये हैमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2.5 गुना है कि वीक इसकी नहीं है, तो ये परफेक्ट हैमर नहीं है। अभी देखिए जैसे ये परफेक्ट हैमर नहीं है, लेकिन मिलते जुलते हैमर है, परफेक्ट नहीं है।
ये भी वही शो करेंगे, लेकिन इसके ना चांसेस थोड़े कम होते हैं ना। जितना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से काम करेगा, उतने ज़्यादा उसके कंटिन्यूशन वाले चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हैमर कैसे काम करता है। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने ट्रेंडी मार्केट का देखा है, अभी हमको देखना है रेंजिंग मार्केट का, ठीक है। सो फॉर रेंजिंग मार्केट ये थोड़ा अलग काम करता है। रेंजिंग मार्केट वो एज अ रिवर्सल काम करता है, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में हैमर कैंडल, रेंजिंग मार्केट में एट सपोर्ट करता हूँ मैं, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। सपोर्ट रहेगा। रेंजिंग मार्केट कैसा रहता है आपको पता है, मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया था। इसको ना मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मिटाने से बेटर है इरेज करना। एक मिनट देख दीजिए। ओके, तो इनको इरेज कर देता हूँ मैं। ये कैंडल बाकी हैमर वैमर वैसे रखता हूँ। अभी यहाँ पे ना इन्वर्टेड हैमर और हैमर रेंजिंग मार्केट में कैसे काम आता है। अभी रेंजिंग मार्केट कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, बराबर। अब इसमें मार्केट ना ऐसे रेंज में चलता रहता है, ओके। और ये कैसे फाइंड करना है, कैसे ड्रॉ करना है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, है ना। अभी यहाँ पे अगर ये सपोर्ट आता है, हम सपोर्ट पे देखेंगे, पहले सपोर्ट आता है तो यहाँ पे ना हमको इन्वर्टेड हैमर को देखना है एट सपोर्ट में। कौन सा इन्वर्टेड हैमर, ये रहा अपना इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे ना हमको एक इन्वर्टेड हैमर का वेट करना है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना ऐसे, ठीक है। इसका कलर मैटर नहीं करेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। लेकिन इसमें भी अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या करेगा, एज अ रिवर्सल कैंडल काम करेगा। ये हैमर रेंजिंग मार्केट में, सॉरी ये इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे रेंजिंग मार्केट में एज अ रिवर्सल। इसके बाद जो रहेगी वो अप वाले डायरेक्शन वाली कैंडल रहेगी। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनेगी ये ग्रीन कैंडल की बनेगी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंट लिखने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना। सपोर्ट पे एट सपोर्ट वी सीक इन्वर्टेड हैमर विच शोज रिवर्सल, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर को ढूंढ रहे हैं जो हमको क्या बताएगा, रिवर्सल बताएगा। मार्केट रिवर्सल कैसे होता है, जैसे ये नीचे आया और ये कैंडल बना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है। तो ऊपर जाने के लिए ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तो ग्रीन कैंडल के लिए हम आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के बाद, ठीक है। सॉरी, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, we don't take trade on hammer candle। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल कैसे बनता है, जैसे मैं इसको थोड़ा रिवाइज करूँ, ओके। हैमर कैंडल कैसे बनता है, मान लीजिए यहाँ पे ना एक ऐसा कैंडल बना, एक हैमर, राइट, ऐसा ग्रीन कैंडल का या फिर रेड कैंडल का हैमर कैंडल बना। तो हम यहाँ पे अप के लिए, रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। समझ में आया, तो बस वही लिखा है मैंने, वी डोंट टेक ट्रेड ऑन हैमर कैंडल हेयर, ठीक है। क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप लेते भी है तो वो 50-50 चांस से काम करेगा, नहीं भी करेगा, सो बेटर है कि ना ले, है ना। तीसरा रहेगा, कलर डजेंट मैटर but red inverted hammer works best here। क्या बोला मैंने, सपोर्ट पे हम देख रहे हैं, सपोर्ट में अगर कलर मैटर नहीं करेगा, कोई भी कलर का रिवर्सल ही होगा, बट रेड कलर का अगर यहाँ पे कैंडल मिलता है इन्वर्टेड वाला तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेड कलर का हैमर, सॉरी इन्वर्टेड हैमर, ऐसा बना एक कैंडल, मार्केट नीचे जा रहा था,
ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमको ऐसे कैंडल को ही ढूंढना है सपोर्ट पे। समझ में आया? कलर डजंट मैटर बट रेड इन्वर्टेड हैमर वर्क बेस्ट हेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट पे हमको कौन सा कैंडल देखना है अभी, इन्वर्टेड रेड कलर का हैमर कैंडल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ रेजिस्टेंस लेवल, तो एट रेजिस्टेंस एट रेजिस्टेंस ओके, रेजिस्टेंस पे हम क्या देखते हैं, वी सीक हैमर विच शोज रिवर्सल, we don't take trade on inverted hammer and color doesn't matter but green hammer works best here। अब देखिए ये पॉइंट को कैसे बोला हम, रेजिस्टेंस लेवल यानी कि ये लेवल। अब मार्केट मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक आया ऊपर। अब यहाँ पे हमको मान लीजिए कि यहाँ पे एक हैमर बना, हमको यहाँ पे हैमर ही ढूंढना है। हैमर कैसे दिखता है, इस तरह से, ये हैमर है ना, तो इस तरह से दिखेगा ये वाला। अब जैसे इस यहाँ पे अगर हैमर आया तो यहाँ ये क्या शो करता है, रिवर्सल ही शो करता है, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में हैमर कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल रिवर्सल शो करता है। तो इसके बाद एक कौन सा कैंडल बनेगा, रिवर्सल कैंडल यानी कि रेड कैंडल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैमर को ढूंढते हैं रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पे वी डोंट टेक ट्रेड ऑन इन्वर्टेड हैमर कैंडल हेयर। अभी इन्वर्टेड हैमर मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना ये वाला, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूशन के भी चांसेस है, 50-50 चांसेस है। इसलिए हमको इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे नहीं ढूंढना है। ठीक है, कलर डजंट मैटर बट ग्रीन हैमर वर्क्स बेस्ट हेयर। अभी यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, रेड हो या फिर ग्रीन हो, कंटिन्यूशन मतलब नीचे की तरफ ही जाएगा कैंडल। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का हो कैंडल, अगर ये हैमर यहाँ पे जो बना है ये ग्रीन कलर का बना है ना, तो ये मतलब ज़्यादा एक्यूरेट देता है सिग्नल कि यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बन जाएगा, रिवर्सल कैंडल यहाँ पे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस पे रेंजिंग मार्केट में जो हैमर है वो कैसे काम करता है, उसको कैसे पहचानना है मार्केट में वो भी बताया, ट्रेंडी मार्केट में कैसे यूज़ होता है वो भी बताया, और रेंजिंग मार्केट में कैसे यूज़ होता है वो भी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है दोस्तों। इसको आपको ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो ना हैमर की, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। आप देखिए, मैं एक बार ना ये रेंजिंग मार्केट में भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे वो हैमर की तरह काम करेगा। ओके ठीक है, अब ये देखिए ये एक रेंजिंग मार्केट है और यहाँ पे एक हैमर जैसा बना, ये हैमर नहीं है लेकिन ये हैमर जैसा बना है। मैंने क्या बोला, अगर ऐसे मिलते जुलते कैंडल बनते हैं हैमर की तरह, वो काम करेंगे हैमर की तरह ही, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है ना। एक रेंजिंग मार्केट ढूंढते हैं जहाँ पे ना हैमर बना है। थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन अगर मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हैमर कैसे काम करता है वहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे ना एक आपको इन्वर्टेड हैमर बताता हूँ सपोर्ट पे। अगर मान लीजिए इसकी थोड़ी थिकनेस, ओके, ये देखिए ये एक रेंजिंग मार्केट है, छोटा सा रेंजिंग मार्केट है। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया छोटा रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये एक छोटा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ऊपर मार्केट था यहाँ पे और यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ऊपर के मार्केट में। अभी यहाँ पे ना एक हैमर बना है, ये वाला हैमर देख सकते हैं आप, ये हैमर बना है। अब ये परफेक्ट हैमर है, सपोर्ट लेवल पे हैमर बना है, लेकिन जैसे कि मैंने नोट में बताया है सपोर्ट लेवल पे हमको क्या ढूंढना है, इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। हैमर ढूंढना है क्या, नहीं, वी डोंट टेक ट्रेड ऑन हैमर कैंडल। सपोर्ट पे हम क्या शो करते हैं रेंजिंग मार्केट में, वो एज अ रिवर्सल शो करता है, बराबर। तो मार्केट अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर बनता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल म्हणजे मीन्स कंटिन्यूएशन वाला होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने वाला। लेकिन ये हैमर बना है, यहाँ पे क्या हुआ, डाउन की तरफ गया कैंडल, बराबर। तो इसलिए मैंने बोला कि सपोर्ट पे हमको हैमर नहीं इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। इन्वर्टेड हैमर इस तरह से दिखता है, करेक्ट, इस तरह से दिखता है। और एक बात इसके बाद और एक बात मतलब मैंने बोली थी, ये वाली सपोर्ट पे कलर डजंट मैटर बट रेड इन्वर्टेड हैमर वर्क्स बेस्ट हेयर। ये कौन सा बना, ग्रीन कलर का बना। अगर ये रेड होता तो ये आगे वाला कैंडल ग्रीन का बनता, लेकिन ये ग्रीन वाला बना
तो ये अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए मैंने बोला कि सपोर्ट पे रेड इन्वर्टेड हैमर वर्क बेस्ट हेयर। अभी दिक्कत ये है ना, देखिए दोस्तों 100% कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा SNR भी रॉन्ग हो सकता है, ये कैंडलस्टिक एनालॉजी भी रॉन्ग हो सकती है, हर बार ये काम करेगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये ना ट्रेडिंग पूरा एक्यूरेसी वाला गेम है, ट्रेडिंग पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है, जीतने के ज़्यादा चांसेस है या हारने के ज़्यादा चांसेस है, उस हिसाब से तुम्हारी ट्रेडिंग ये बनती है, प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। सो ऑल ये जो गेम है ना ट्रेडिंग का, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि मुझे पता है कि अगर ये हैमर कैंडल बनता है सपोर्ट पे तो ये हाई ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है इसके रिवर्सल की, मीन्स यहाँ से रिवर्सल, ये मार्केट नीचे है, यहाँ से अगर रिवर्सल करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट ऊपर की तरफ भगाता है मार्केट को, है ना। तो इसलिए है, तो 100% कोई नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये ज़्यादा एक्यूरेसी वाले कैंडल में बता रहा हूँ कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी दे। अभी जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं ना आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक और मार्केट मिला है मुझे, ट्रेंड रेंज मार्केट मिला है, उसमें भी ड्रॉ हो सकता है। ये देखिए, ओके, इसको थोड़ा ना मैं बढ़ाता हूँ आगे चल के, थोड़ा जोन कम ज़्यादा हो गया, बट दैट्स फाइन। ये इतना भी परफेक्ट ट्रेंड रेंज मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए हैमर बना, एक परफेक्ट हैमर बना, थोड़ी ऊपर की साइड में वीक है, लेकिन वो माइनर वीक है, दैट्स फाइन। जैसे कि मैंने बोला ये रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड रेंज मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। अब रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आता है तो हम क्या ढूंढेंगे, हैमर कैंडल ढूंढेंगे। जैसे कि ये हैमर रहा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, मैंने इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो अगर ट्रेंड रेंज में रेजिस्टेंस पे अगर हैमर कैंडल बना तो वो क्या करेगा, रिवर्सल कैंडल शो करेगा। नेक्स्ट वाला कैंडल क्या बना, रिवर्सल बना, देखिए परफेक्ट हैमर है, रिवर्सल बना, तो यहाँ पे अपन आप ट्रेड ले सकते हैं। पहला, दूसरा और थर्ड पॉइंट पे ही रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे ही हमको एनालाइज करना था कैंडल को, और देखिए ये रिवर्सल हो गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताइए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, वहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के साथ, दूसरे कैंडल की साइकोलॉजी के साथ। हमारा एक कैंडल और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, वो है कहाँ गया, ये रहा नॉर्मल कैंडल। 4 ही कैंडल हमको सीखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल से। डोजी मारूबोजू को हमको ट्रेड नहीं लेना इसलिए बताए थे, और हैमर को अभी ट्रेड कैसे लेना है वो बताया मैंने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नॉर्मल कैंडल से, नॉर्मल कैंडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इन तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मल कैंडल है, क्योंकि इनके जैसी एक्यूरेसी आपको कोई कैंडल दे ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ, नॉर्मल कैंडल के जैसी एक्यूरेसी आपको बाकी कोई कैंडल नहीं दे सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी साइकोलॉजी बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।